झारखंड में आउटसोर्स कर्मियों का वेतन 5 महीनों से अटका, हजारों परिवार पर आर्थिक संकट का खतरा। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मियों की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। जेपआईटी रांची और आउटसोर्स एजेंसियों के बीच हुआ सेवा अनुबंध 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका है। इसके बाद अब तक न तो अनुबंध का विस्तार किया गया है और न ही नई टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सकी है। इस वजह से राज्य भर के करीब 3 से 4 हजार कर्मियों का वेतन जनवरी 2026 से लंबित है। बता दें कि लगातार 4 से 5 महीनों से बिना वेतन काम कर रहे कर्मचारी आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। कई परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मियों का कहना है कि घरों में राशन की समस्या पैदा हो गई है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इलाज रुक गया है और बैंक ऋण और किराया चुकाना भी कठिन हो गया है। इसके बावजूद कर्मचारी सरकारी कामकाज को पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में फैक्ट फाइंडिंग और हाईकोर्ट के समक्ष नियुक्ति को लेकर सौंपे गए सरकारी रिपोर्ट अलग अलग। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन द्वारा की जा रही जांच के दौरान आज महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। शनिवार को पूर्व निर्धारित समय और तारीख पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में सुनवाई हुई, जिस दौरान राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अब तक हुई नियुक्ति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के जरिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकार ने ये बताया है कि अब तक 12,739 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई है, जबकि हाईकोर्ट में सरकार के शपथ पत्र में नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या 12,046 बताई गई है। इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये ऐसा क्यों है। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि सरकार की इस शपथ पत्र के आलोक में वो बिंदुवार अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। इसकी अगली सुनवाई 30 मई को होगी। शिकंजे में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर गिरफ्तार, साथ में एक और नक्सली गिरफ्तार। लातेहार जिला एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस संगठन के आखिरी कमांडर को पुलिस ने पकड़ लिया है। जेजेएमपी का अंतिम इनामी नक्सली शिव नारायण सिंह उर्फ शिवा तथा एक अन्य एरिया कमांडर शुकुलदेव उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार नक्सली लातेहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जेजेएमपी नक्सली संगठन अब लातेहार में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर शिव सिंह तथा एक अन्य नक्सली लातेहार थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भ्रमणशील है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई। बकरीद को लेकर स्पेशल ब्रांच ने किया अलर्ट, पूर्व की घटनाओं का भी किया जिक्र। झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ईद उल अजहा बकरीद को लेकर सभी जिलों को विशेष सतर्कता आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल ब्रांच के द्वारा पशु तस्करों पर भी विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है। स्पेशल ब्रांच के पत्र में बताया गया है कि इस वर्ष बकरीद का पर्व 28 मई को मनाए जाने की सूचना है। हालांकि चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर तिथि में परिवर्तन भी संभव है। बकरीद के दिन मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग मस्जिदों और शहर के जामा मस्जिदों सहित छोटे बड़े मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। भीड़ अधिक होने पर मस्जिद के सामने सड़क पर भी नमाज अदा की जाती है, जिससे आवागमन बाधित होने की संभावना बनी रहती है। स्पेशल ब्रांच के पत्र में ये लिखा गया है कि वैसे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स पर भी निगरानी रखें जो किसी विशेष संप्रदाय, धर्म, जाति की भावनाओं को आहत करने वाले टिप्पणियां करते हैं और नफरत फैलाते हैं। उनके एडमिन का नाम और मोबाइल नंबर का संग्रह कर उन पर नजर रखें। पलामू के लरमी घाटी में टेम्पो और बाइक की सीधी टक्कर, 8 लोग घायल। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। छतरपुर जपला मुख्य पथ स्थित लरमी घाटी में टेम्पो और तेज रफ्तार बाइक की सीधी टक्कर में